चलिए अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की, जिसे आज 49 दिन पूरे हो रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि यूक्रेन ने दावा किया है कि मध्य यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूसी सेना ने हमला कर दिया है। इस हमले में कितना जान माल का नुकसान हुआ है इसका पता अब तक नहीं चल सका है, लेकिन यूक्रेन की ओर से ये ताजा दावा किया गया है कि रूसी सेना ने मध्य यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया है। यहां पर रूसी सेना ने हमला कर दिया है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है ये खबर अब तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त की कि रूसी सेना ने एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया है और ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो रूसी बमबारी में मारिउपोल पूरी तरीके से तबाह हो गया है। मध्य यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है और ये दावा खुद यूक्रेन की ओर से किया गया है। तो यूक्रेन से युद्ध में रूसी सेना पर लगातार बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रूस पर लगा है यूक्रेन में रासायनिक हथियारों से हमला करने का आरोप। क्या रूसी सेना ने चुपके से युद्ध में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है? खबरों के मुताबिक रूस ने ड्रोन के जरिए केमिकल हथियारों से अटैक किया। केमिकल अटैक की खबरों पर यूक्रेन सहित दुनिया के बड़े देशों ने चिंता जताई है। अगर ये खबर सच्ची है तो समझ लीजिए यूक्रेन पर रूस की तरफ से किया गया ये सबसे भयानक हमला हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि क्या वाकई रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जा चुका है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को बेहद भयानक बताकर इस पर रोक लगाई गई है। इस समझौते में रूस भी शामिल है, लेकिन बावजूद इसके रूसी सेनाओं के ऊपर केमिकल अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के मुताबिक ये ऐसे हथियार है जिनमें जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों की जान लेने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि पल भर में न सिर्फ हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं, बल्कि लोगों को अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन में केमिकल हमले पर चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मैरिस पेन ने ये कहा है कि अगर रूस ने ऐसा किया है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा उल्लंघन है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि वो इस बात का पता लगा रही हैं कि क्या वाकई रूस ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, रिपोर्ट्स है कि रूसी सेना ने मारिउपोल के लोगों पर हमले में रासायनिक एजेंटों का इस्तेमाल किया है। हम इसकी पुष्टि के लिए सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह के हथियारों का कोई भी इस्तेमाल इस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाएगा। हम पुतिन और उनके शासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कई बार रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुके हैं। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। रासायनिक हमले लोगों की चिंता को बढ़ा तो रहे ही हैं, लेकिन एक और बड़ी फिक्र वाली खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में बच्चों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि लाखों बच्चों के पास न सिर्फ खाने की कमी है, बल्कि लड़ाई की वजह से पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 2/3 बच्चे घर छोड़ चुके हैं। अब तक यूक्रेन में 142 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 229 बच्चे जख्मी हैं। करीब 32 लाख बच्चे अभी भी यूक्रेन में अपने घरों में मौजूद हैं। करीब 16 लाख बच्चों को खाना नहीं मिलने का रिस्क है। करीब 14 लाख के पास पीने का पानी नहीं है।